जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, जो लड़की मायके से ये तीन चीजें लेकर ससुराल जाती है, वो अपने पति को कंगाल कर देती है, आबाद की जगह बर्बाद कर देती है। भक्तों, आज की ये वीडियो विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर कुछ गृहस्थ लोगों के जीवन में उथल पुथल मची रहती है। कोई अपनी पत्नी से परेशान है तो कोई पति से, कोई घर वालों से दुखी है तो कोई ससुराल वालों से। लाखों लोगों की जिंदगी में ये समस्याएं बनी रहती हैं। शादी के बाद किसी का जीवन स्वर्ग बन जाता है, किसी का नर्क, किसी के घर में रोज कलह मची रहती है तो किसी का तलाक हो जाता है। लड़कियों की बात करें तो कुछ लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती हैं और कुछ स्वयं भी दुखी रहती हैं और ससुराल वालों का भी जीना हराम कर देती हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो लड़कियां अपने मायके से तीन चीजें लेकर ससुराल जाती हैं, वे अपने पति को कंगाल कर देती हैं। वे तीन चीजें कौन सी हैं जो लड़कियों को मायके से अपने ससुराल के लिए कदापि नहीं ले जानी चाहिए। भक्तों, अगर हमारे घर की उन बहन बेटियों ने इस वीडियो पर अमल कर लिया तो विश्वास मानिए, शादी के बाद उनके जीवन में सुख शांति होगी, ससुराल वालों का प्यार होगा, उनका उनके पति से कभी झगड़ा नहीं होगा। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी। सेठ अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था, बहुत ही प्यार करता था। लड़की के लिए अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता था। और कहते भी है कि हर लड़की से उसका पिता पिता बहुत प्रेम करता है। ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे को प्यार ना करता होगा। माँ बाप के लिए बच्चे सुंदर हो या क्रूप हो, काले हो या गोरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे तो बच्चे होते हैं। वह सेठ भी अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि उसके कहते ही हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बड़े लाड़ प्यार से उसने अपनी बेटी को पाला था। बेटी की जुबान पर कोई भी बात आती, उससे पहले ही पिता उसकी डिमांड पूरी कर देता था। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि अधिक प्यार भी पूर्ण स्वतंत्रता औलाद को बिगाड़ देती है। उसने कहा कि पिताजी, मैं ऐसा पहनूंगी। तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटी, तुम ऐसा पहनो। बेटी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं रहूंगी। तो पिता ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे रहो, तुम्हें कौन रोकता है, आखिर तुम हमारी इकलौती पुत्री हो। भक्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो। अपनी बेटियों से खूब। राधे राधे। जी महाराज, बिल्कुल सही कहते हैं महाराज जी ने, नहीं करना चाहिए। जी, राधे राधे। भक्तों, आप लोग ध्यान से सुने और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करें। जो महाराज जी ने अपनी कथा में बात बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुने। जी महाराज, बिल्कुल सही कहते हैं महाराज जी ने। जी, जी महाराज, नहीं करना चाहिए। जी महाराज, जी, सही कहते हैं महाराज जी ने, बिल्कुल सही कहते हैं। जी महाराज, नहीं करना चाहिए। जी, राधे राधे। भक्तों, आप लोग ध्यान से सुने।
महाराज जी ने क्या कहते हैं? सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। जी महाराज, बिल्कुल सही कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुने। महाराज जी जो बातें बताते हैं बहुत अच्छा है और बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करें। जी महाराज, बिल्कुल सही कहते हैं आप। जी, सही कहते हैं महाराज जी ने। आप लोग ध्यान से सुने ये बातें, क्योंकि महाराज जी बहुत अच्छे बातें बताते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। जी महाराज, बिल्कुल सही कहते हैं। जी, भक्तों आप लोग ध्यान से सुने। राधे राधे। जी महाराज, सही कहते हैं महाराज जी ने। भक्तों महाराज जी ने बहुत अच्छा बात बताते हैं। आप लोग ध्यान से सुने और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि महाराज जी ने बहुत अच्छा बात बताते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अरे प्राप्त पिताजी, मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। पिताजी ने पूछा, बेटा, महाराज 8 दिन में ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? बिल्कुल सही लड़की कहते हैं बोली, महाराज। मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे आज ही यहाँ से लेकर चलिए। मैं इस नरक में नहीं जी सकती। राधे राधे। पिता ने कहा, अरे बेटी, दोस्तों 8 दिन में आप ऐसा क्या हो गया? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही लोग हो? ध्यान से सुने। बेटी ने कहा, सब बेकार है। महाराज जी ने क्या यदि मुझे कहते हैं जिंदा देखना चाहते आप हो लोग ध्यान तो से इसी सुने। वक्त आ जाओ। जैसे हो वैसे आकर मुझे ले जाओ। जी महाराज, बाप ने कहा, बेटी, मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, तुम्हारे लिए इतना दहेज दिया था, सब कुछ दिया था। उसके बाद इतनी अच्छी शादी की कि पूरे नगर जी में बात। ऐसी शादी आज तक किसी ने नहीं की। भक्तों आखिर तुम ये क्या कह आप रही हो? लोग ध्यान से सुने। बेटी ने कहा, महाराज जी मैं ने फोन रख रही हूँ, आज आप का जल्दी आ दिन जाइए बहुत अच्छा और है वापस मुझे और यहाँ से ज्यादा लेकर ज्यादा ज्ञान। चलिए। यदि मुझे जी जीवित महाराज, देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ से मुझे ले चलो, नहीं तो बेटी को आप नहीं देख जी पाओगे। भक्तों, वह लाचार पिता क्या करता, इसीलिए ध्यान रखना, लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता। आखिरकार बेबस होकर के पिता को बेटी के घर जाना पड़ा। राधे राधे। उधर जब बेटी की ससुराल में पहुंचा जी तो महाराज, किसी ने ना राम राम की ना कोई सम्मान भरा शब्द कहा। किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए बैठिए। लड़की के जी ससुर अपनी जगह से उठकर चले गए। दामाद भी वहां से निकल गया। आप लोग देवर ध्यान ने से कुछ सुने। नहीं बोला। महाराज जी जब कोई नहीं बोला क्या कहते हैं? तो पिता बेटी राधे के पास राधे कमरे में चला गया। और ढेर एक बात याद सारा रखना भक्तों, ज्ञान प्राप्त एक करें। बेटी के गलत जब व्यवहार से महाराज जी ने उसके ससुराल में उसके माँ ने बाप का अपने अपमान हुआ बेटे करता है। और को यदि बेटी अपने व्यवहार घर अच्छा बुलाया। रखती हो आप तो लोग 4 ध्यान लोग से उनके सुने स्वागत में खड़े और हुए ज्यादा मिलते से हैं। ज्यादा पिता जब बेटी के कमरे में गया जी और जाकर के कहा, बेटी क्या बात है? बेटी एकदम से बोली, पिताजी इसी वक्त यहाँ से चलो, यहाँ का पानी भी मत पीना। पिता ने कहा, बेटी ऐसे क्यों बोल रही हो? ये तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारा घर है। बेटी ने कहा, पिताजी भाड़ में जाए, ऐसी ससुराल इसी जी महाराज, वक्त मुझे यहाँ से पीहर ले चलो। आप लोग ध्यान से सुने। मेरा यहाँ पर जीना हराम हो गया है। जय मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। उसने कहा, बेटा जी रुको, महाराज, मैं तेरी सास से पूछता हूँ। जवाब दिया। अरे क्या पूछना उस डायन से? वो तो डायन है, उसे मत पूछो। भक्तों अरे उस आप बुढ़िया ध्यान के से कारण ही सुने। तो मैं यहाँ दुखी महाराज हूँ जी इस घर में। क्या कहते हैं? उसी डायन ने तो मेरा जब आप एक वीडियो जीना सुने हराम कर और रखा है। महाराज जी ने पिता ने कहा, ज्यादा बेटा से एक ज्यादा बार ठहरो ज्ञान तो मैं उनसे पूछता बताते हूँ। हैं। भक्तों, आप
अब पिता लड़की की सास के पास गया और बोला, बहन जी मैं आया हूँ। सास ने कहा, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे चश्मा नहीं लगा है। आए वो तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पिता ने सोचा ये कैसा व्यवहार है। वो फिर से बोला, बहन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूँ। सास कहने लगी, ले जाने आए हो तो इसी वक्त ले जाइए, तुम्हारी लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये 8 बजे सो करके उठती है और कोई काम नहीं करती, सीधा हमारा बनाया हुआ खाना चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया तो एक की 4 सुनाया करती है। ऐसी लड़की दी है तुमने, ले जाओ इसे और अपना पैसा भी वापस ले जाओ, अपना ये दहेज भी, ये भी ले जाओ, नहीं चाहिए हमें आपका दहेज। और हमें ऐसी लड़की सास की बातें सुनकर पिता का सर नीचे झुक गया और अपनी बेटी को लेकर के चल दिया। कहने लगा, बहन जी 101 दिन के बाद भेज दूंगा। सास बोली, भाई साहब ऐसी बहू को आप जिंदगी में कभी मेरे घर मत भेजना। पिता समझ गया जरूर कुछ गड़बड़ है, बेटी को कार में बैठाया और ले गया। रास्ते में पिता ने जाकर उस बेटी से पूछा, एक बात बताओ बेटी, ये माहौल सब कैसे बदल गया। लड़की बोली, पिताजी आपने मुझे किन गवार में भेज दिया है, इससे अच्छा तो मैं कुमारी रह लेती तो अच्छा था। पिता ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, एक बात बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी है। बेटी बोली, देखी नहीं आपने, एकदम नर्क है ससुराल। फिर पिता ने सास के बारे में पूछा। लड़की बोली, आप उसकी तो बात ही मत करो, वह तो पूरी डायन है। पिता ने पूछा, ससुर कैसा है। जवाब दिया, ससुर तो राक्षस है पूरा की पूरा। पिताजी ने फिर पूछा, बेटा अच्छा एक बात बताओ तुम्हारा जेठ कैसा है। लड़की ने चीखते हुए कहा, अरे वो तो 1 नंबर का ठग है। पिता ने फिर पूछा, तुम्हारा देवर कैसा है। बेटी ने कहा, पिताजी वह तो एकदम आवारा बदमाश है, पूरे दिन घूमता रहता है। फिर पिता ने पूछा, अच्छा ठीक है बेटी एक बात बताओ तुम्हारी ननद कैसी है। जवाब दिया, ननद वह तो नंबर 1 की चुगलखोर है, पूरे दिन चुगली करती है, उसके जैसी लड़की तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। पिताजी ने फिर कहा, बेटा एक बात बताओ तेरा पति कैसा है। लड़की बोली, उसकी तो बात ही मत करो, वह तो साक्षात यमराज है। पिताजी ने सोचा कि पति यमराज है, ससुर राक्षस है, सास डायन है, देवर आवारा है, जेठ मूर्ख है और ननद चुगलखोर है। फिर पिता ने एक बात और पूछी, बेटा तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं। जवाब दिया, पड़ोसी तो एकदम लुच्छा लफंगा बदमाश है। पिता ने सोचा एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, पूरी ससुराल का हर सदस्य गलत नहीं हो सकता। ससुराल तो छोड़ो, पड़ोसी भी गलत है। पिता बहुत समझदार था। ध्यान रखना, लड़की के माँ बाप को बहुत समझदार होना ही पड़ता है। उस पिता ने कहा कि अब गड़बड़ बेटी के ससुराल में नहीं, गड़बड़ मेरी लड़की है। मेरी बेटी के हिसाब से एक भी तो अच्छा नहीं है पूरे घर में, जो देखो सब इसके खिलाफ है, जो देखो सब इसकी बुराई कर रहे हैं। लड़की कहती है, पिताजी अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी उस घर में। पिता ने कहा, हाँ बेटा मत जाना, उस घर में कभी मत जाना, तेरे बाप का घर बहुत बड़ा है, आराम से रहना, अपने यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भक्तों पिता बेटी को बुला लाया अपने घर। उधर भाभीियों ने देखा कि अच्छा अब ये यहीं रहने आई है, मेरी ही छाती पे डाल लेगी। भक्तों एक बात याद रखना, 2, 4, 8 दिन के लिए मैके में जाओ तो भाभियां भी इज्जत करती हैं। भाभीियों ने भी वही किया, 10-5 दिन तक तो अपनी नंद की इज्जत से खूब खातिर खुशामद की। उसके बाद जब पता चला कि ये यहीं रहेगी तो उसके हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ा दिया, कहने लगी बहुत हो गई खातिरदारी, अब यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लड़की ने कहा, अरे भाभी तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी, अब ये कैसी बातें कर रही हो। भाभी ने कहा करती थी, लेकिन तौर तरीके से होगी तो ही प्यार करेंगे। अब तो तू ससुराल छोड़कर आ गई है और यही रहेगी, हमारी छाती पर दाल लेगी। भाभी का 2 टूक जवाब सुनकर लड़की सोचने लगी, अरे अब तो भाभी का नेचर ही बदल गया है। भक्तों याद रखना, लड़की अगर ज्यादा पीहर में रहे तो इज्जत सम्मान तो वैसे भी खत्म हो ही जाएगा। लड़की की शान तो पीहर से डोली उठना है और ससुराल से अर्थी उठने में है। भाभी का व्यवहार बदल गया था, मंदिर
गई। जब 2 महीने हो गए बाप के यहाँ रहते हुए, अब तो मंदिर वालों को परेशानी हो गई। साथ की लड़कियां सोचने लगी, ये तो काफी दिनों से यहाँ रह रही है, इसका पति इसे क्यों नहीं लेने आ रहा। ये बात सच है, बेटी अपने बाप के घर रहती है, लेकिन पड़ोसियों का पेट दुखने लग जाता है। सहेलियां मिलती हैं, पूछती हैं कैसी घूम रही हो, जीजा जी लेने के लिए नहीं आए क्या। उसने कहा सत्यानाश हो उस जीजा का, वह मुझे ससुराल में नहीं रहने दे रहा है, न मुझे पीहर में रहने दे रहा है। जहां जाए, शादी में जाए, पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, हर कोई पूछने लगता है कि जीजा जी लेने नहीं आ रहे हैं, छोड़ दिया क्या। अब तो वहां की बातें सुन सुन के लड़की परेशान हो गई। उसने कहा अरे यहाँ जीना तो और भी हराम हो गया है। उसने कहा मैं तो मर गई, आसमान से गिरी और खजूर पर लटक गई। ध्यान रखना, यह मोहल्ले वाले नहीं जीने देते हैं, इनको बड़ी परेशानी हो जाती है। क्यों नहीं जा रही हो, क्या बात है, क्या लड़ाई झगड़ा हो गया। भक्तों और मंदिरों में औरतें इकट्ठी होकर ये चर्चा करने लगी कि फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जाती है, लगता है उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। अरे हमें तो मालूम था, ये तो ऐसी ही है, ये कहीं भी रहने वाली नहीं है। धीरे धीरे भक्तों ये बात जब लड़की ने सुनी तो वो परेशान हो गई। उसने कहा यहाँ तो मेरा जीना हराम हो गया है। 3 महीने में ही उसका जीना दुआर हो गया। एक दिन वो बड़ी उदास बैठी हुई थी। पिता ने देखा कि मेरी लड़की उदास बैठी है। उसने जब अपनी बेटी को ज्यादा दुखी देखा तो कहने लगा बेटी क्या बात है। बेटी ने कहा पिताजी मेरी ससुराल तो बिल्कुल नर्क है, और यहाँ शादी के बाद जब से आ गई हूँ तो मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई है। जिसे देखो मुझे शक की निगाहों से देखता है, जिससे बात करो तो पहला प्रश्न उसका यही होता है कि जीजा जी कहाँ है। अब जीजा जी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इससे अच्छा तो पिताजी मेरी शादी ही ना होती। याद रखना भक्तों, यदि मोहल्ले वाले टोक हैं, समाज टोकता है, तो ये बुरी बात नहीं है। ऐसे ही टोका करो, क्योंकि आपके टोकने से किसी का घर उजड़ने से बच जाएगा। लड़की अब बहुत दुखी है। पिता ने पूछा बेटी एक काम करोगी। बोली क्या। पिता बोले अपने नगर में एक महाराज जी पधारे हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, मैंने तेरी चर्चा उनसे की थी। बेटी ने पूछा तो क्या बोला। महाराज ने, पिता बोला पहले मेरी बात शांति से सुनो। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, यदि उस मंत्र की आप साधना करो और उस मंत्र का जाप 6 महीने तक कर लो तो तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बेटी ने कहा मुट्ठी में आज आ जाएगी। बोले हाँ, लड़की यही तो चाहती थी कि सब कुछ उसके अंदर में हो, ससुराल में उसका राज हो जाए, वो महारानी बन जाए, सब लोग उसके इशारे पर काम करें। बस इनको ससुराल का राजपाट चाहिए और कुछ नहीं। वो चाहती है कि घर की चाबी उसके पास रहे, घर की मालकिन बनकर रहे, किसी के अनुशासन में ना रहना पड़ी। डीडी है। पिता ने कहा बेटा 6 महीने में तेरी ससुराल का पूरा वातावरण बदल जाएगा, तू ससुराल जाना चाहेगी। उसने कहा पिताजी यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगी। क्या मेरे जाने से सब कुछ मेरी मुट्ठी में हो जाएगा। पिता ने कहा हाँ बेटी, सब कुछ तेरी मुट्ठी में होगा। तेरा पति तो तेरे आगे पीछे घूमेगा, सांस तेरे पैर छुएगी। बेटी ने कहा क्या। पिताजी वास्तव में सांस मेरे पैर छुएगी। अरे मैं ऐसे ही तो ससुराल चाहती हूँ। पिता ने कहा बेटी सब कुछ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन महाराज ने कहा है कि इस मंत्र का जाप करना होगा। जवाब दिया पिताजी देखो ये मंत्र मुझे तो याद नहीं होगा, और कोई काम हो तो बताओ। पिता ने कहा ठीक है बेटी, मंत्र मैं जप लूंगा, लेकिन साधना तू कर लेना, फिर देखना तुरंत प्रभाव पड़ेगा। लड़की पूछने लगी पिताजी मुझे क्या साधना करनी है। जवाब दिया साधना तो इतनी करनी है कि 6 महीने किसी को जवाब नहीं देना है, 6 महीने तक किसी को कुछ नहीं बोलना है, 6 महीने तक तुम्हें चुपचाप ईमानदारी से घर का सारा काम करना है। क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो। बेटी ने कहा पिताजी मैं तैयार हूं, बस 6 महीने की तो बात है, 6 महीने के बाद मेरी ससुराल मेरी मुट्ठी में हो जाएगी,
फिर मैं उन्हें देखती हूँ। पिता ने कहा, बिल्कुल बेटी, ससुराल के सारे लोग तेरे इशारों पर नाचेंगे। अगर ऐसा ना हो तो तू, ये तेरा घर है, तू यहाँ वापस चले आना और आराम से रहना। दर्शक बंधुओं, अब क्या होता है, वह पिता अपनी बेटी को लेकर उसकी ससुराल में जाता है। सबने देखा कि वह फिर से आ गई है। ये हमारी जान की आफत है। उस समय भी उनसे कोई नहीं बोला। पति ने 2-4 शब्द कहे, आ गई। कुल कलंकिनी इस घर को बर्बाद करने के लिए पति की बात सुनकर गुस्सा तो इतना आया, लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटी साधना, आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं बोलना है। 6 महीने तक अगर बोल गई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके बाद में सेठ अपनी बेटी को लेकर उसकी सास के पास में जाता है और कहता है कि बहन जी, मैं आपकी बहू को लेकर आ गया हूँ। सास ने कहा, अरे क्यों लेकर आए हो इसे, इस चंडाल को, ये तो हमारे घर को बर्बाद कर देगी। अरे यहाँ से ले जाओ, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब पिता हाथ जोड़ करके कहने लगा, बहन जी, एक बार इसको मौका दे दो, क्योंकि एक बार तो हर किसी को एक मौका देना चाहिए। सास ने कहा, ठीक है भाई, जब ऐसी बात है तो ठीक है। इस प्रकार भक्तों, वह पिता अपनी बेटी को समझा करके अपने घर चला जाता है, अपने घर के लिए जाता है और कहता है कि बेटी, बस 6 महीने के लिए तुम्हें ये साधना करते रहना है। उसके बाद में ये ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। जो चाहो वो करना और हमारी बात को ध्यान रखना। कोई भी तुमसे कुछ भी कहे, चाहे गुस्से में कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उसी समय तुम्हें मेरी बात को याद रखना है और साधना को बिल्कुल नहीं भूलना है। भक्तों, इतना कहने के बाद वह पिता अपने घर को चला जाता है। इधर लड़की रात भर रुकती है। सुबह जब होती है तो उठक के अपनी सास के पास जाती है और पैर छूने लगी, कहने लगी, माँ जी, क्या हमें आशीर्वाद नहीं दोगी? सास तो गुस्से से भरी हुई पहले से बैठी थी, लेकिन जब बहू ने पैर छुए और कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो उस सास के लिए दिल में झटका सा लगा। सोचने लगी, हमारे पैर छूकर आज तो ये आशीर्वाद मांग रही है, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। अरे ये वही बहू है जो मैं एक कहती थी तो ये 10 सुनाती थी, और आज हमारे पैर छूकर आशीर्वाद मांग रही है। बहू ने कहा, माता जी, अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मेरी गलतियों को माफ कर देना और मुझे आशीर्वाद दे। 2 भक्तों कहते हैं न कि सास के लिए क्या चाहिए, अगर बहू सास के चरणों में जा कर के माथा रखने लगे और ये कहे कि माँ जी मुझे आशीर्वाद दो, तो सास का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है।